नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वंडरफुल सेशन में। हाउ टू डेवलप अ ग्रेट माइंडसेट। किस प्रकार से हम एक ग्रेट माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ें हम वाकई में लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब तक हमारा माइंडसेट एक ग्रेट माइंडसेट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक हम वो चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले हमको माइंड को समझना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम माइंड के बारे में नहीं समझेंगे तब तक जो है हम किसी चीज के बारे में नहीं समझ सकते। और कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। मैं आपको बता दूं, ब्रेन तो एक फिजिकल पार्ट है जिसको हम दिमाग बोलते हैं। माइंड माइंड को बोला जाता है मन, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मतलब जैसे हमारा ब्रेन है, ये माइंड को ब्रेन नहीं बोलते। माइंड एंड ब्रेन आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये समझिए पहले। माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। माइंड है मन, जहां हमारे विचार उत्पन्न होते हैं और हम एक्शंस लेते हैं, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका माइंड ही है जो आपका सबसे बढ़िया दोस्त भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपका माइंड आपका दोस्त बन गया तो आप जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अगर आपका माइंड ही आपका दुश्मन बन गया तो आपका सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। और ये श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। क्योंकि माइंड के साथ में हमको दोस्ती बनानी है, वो दोस्ती हम कैसे बना सकते हैं? क्योंकि अगर अभी तक भी माइंड हमारा ही दुश्मन बना हुआ है तो दूसरे दुश्मन से भी कई गुना ज्यादा हमको ये नुकसान करता है। लेकिन किस तरह से हम माइंड को अपना दोस्त बनाएंगे और कैसे ये फॉर्म होता है, माइंडसेट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। होता क्या है, कुछ लोग बहुत सारे बिलीफ बना लेते हैं, बहुत सारे जो है ऐसी धारणाएं फिक्स कर लेते हैं जिंदगी के अंदर में। क्योंकि होता क्या है, हमारे जो बिलीफ हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, तो उसी से ही हमारा जो एटीट्यूड जो है बनता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं, मान लो कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है ना, तो आगे मत जाना, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है। अब ये एक बिलीफ किसी के द्वारा दिया गया। अब होता क्या है दोस्तों, मान लो 100 लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मान लो 5 से 10 लोगों के आगे से कोई बिल्ली या कोई जानवर क्रॉस कर गया। अब वो व्यक्ति ने ये धारणा बना ली, अगर उसने गाड़ी नहीं रोकी तो उसने ये धारणा बना ली, हाय कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, हाय कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मैंने तो बिल्ली क्रॉस कर गई थी, मैं तो उसी रास्ते पे फिर भी चल रहा हूँ, मैं रुका नहीं, मैं रुका नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर उसका एक्सीडेंट हो भी गया तो इस बात को धारणा बना लेगा, इस बात को वो पक्का मान लेगा, इस बात का वो विश्वास जो है पक्का कर लेगा कि मेरा जो एक्सीडेंट तभी हुआ था क्योंकि मेरे आगे से बिल्ली क्रॉस करी थी। लेकिन एक्चुअल में एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ कि वो इसका माइंड डाइवर्ट हो गया था, वो बार बार वही चीज सोच रहा था, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। और उसका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उसका ध्यान ड्राइविंग से हटके इसी चीज के ऊपर चला गया था। और जब भी ये बात दूसरे लोगों से वो डिस्कस करता है तो दूसरे लोग उसकी बात को सच मानना शुरू कर देते हैं कि हाँ, बिल्ली के क्रॉस करने से इसका तो एक्सीडेंट हो गया। जैसे कुछ लोग ने ये धारणा बनाई होती है कि अगर छींक आ जाए तो तुम जाना मत, थोड़ी देर रुक जाना, नहीं तो तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो अगर 100 में से 10 लोगों ने ऐसे किया और उनका काम नहीं बना तो उनका वो विश्वास, उनकी वो धारणा परमानेंट बन जाती है। और फिर वो दूसरे लोगों को भी इसी धारणा के अंडर लेकर के आने की कोशिश करते हैं कि ये बात सच होती है, सच होती है, सच होती है, सच होती है। अगर हम मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है जिसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मान लो अगर मैं ये सोच करके जा रहा हूं कि मेरे को इस पार्किंग के अंदर यहाँ पे गाड़ी खड़ानी है, मान लो वहां 100 गाड़ियां खड़ती हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100। मतलब 1% चांस है मेरे साथ कि वहां शायद मुझे जगह मिल जाए। जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लोग जो समझाते हैं ना, वो भी इसी चीज को यूज करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली, नथिंग एल्स। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है वो। अगर तो मेरे को वहां जगह मिल गई तो मेरा विश्वास पक्का हो जाएगा, यस मैंने तो अट्रैक्ट किया था, उस जगह को अट्रैक्ट किया था, इसलिए मुझे वो जगह खाली मिल गई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो 1/100 थी। और अगर वहां अगर मुझे जगह नहीं मिली
तो मैं किसी को बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे वो जगह मिल गई तो मैं कई लोगों से बात करूंगा कि देखो जी देखो, मैंने वो जगह सोची थी कि मुझे वहां पर जा करके जो है पार्किंग मिलेगी और मुझे वहीं पार्किंग मिली। वाह वाह वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं होता। तो माइंडसेट क्या होता है कि हम जो चीजें, जिन चीजों का बिलीफ बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं, तो वो चीजें बार 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 जब दूसरे लोग भी वही चीज बोलते हैं तो वो हमारा बिलीफ बन जाता है। और उसी बिलीफ के ऊपर ही हम आगे जो है एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हम मंगलवार को जो है नॉन वेज नहीं खाएंगे। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो कहते हैं, जिन्होंने बिलीफ, मतलब बहुत, देयर आर सो मेनी बिलीफ्स, सो मेनी बिलीफ्स, मतलब इतने बिलीफ हैं कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी कि मैं सभी के बारे में आज अभी नहीं बता पाऊंगा। आप समझते हैं इन चीजों को। लेकिन होता क्या है, ये बिलीफ जितने भी बने हैं, जितने भी बनाए गए हैं, ये लोगों ने बनाए हैं। और उसी को बार बार सुन सुन के हमारा भी माइंडसेट उसी तरह से फॉर्म हो जाता है। तो जिस चीज का हमने बिलीफ बना लिया, मान लो मैंने बिलीफ बना लिया कि मेरे को एक बार फेलियर हुआ, दो बार फेलियर हुआ, 5 बार फेलियर हुआ, 10 बार फेलियर हुआ, 20 बार फेलियर हुआ, 50 बार फेलियर हुआ, तो मैंने बिलीव बना लिया कि मैं जो भी काम करूंगा उसमें मैं फेलियर ही रहूंगा। तो वो, अगर मैं 51th टाइम जी भी कोई काम करूंगा तो भी मेरे को ऐसे ही लगेगा कि मैं इसमें फेल होने वाला हूं। और अगर मैं उसमें फेल हो गया तो वो मेरे पुराने बिलीफ्स ने मुझे फेल करवा दिया, क्योंकि मैंने अंदर इतना मोटिवेशन नहीं पैदा किया था कि मैं कामयाब होऊंगा इसमें, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन की जगह वो बिलीव बना हुआ था कि मैं इसमें फेल होऊंगा। तो इसलिए मैं फेल हो जाता हूँ। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे बिलीफ आप बना लेते हैं वैसा ही आपका माइंडसेट बनता है, और जैसा आपका माइंडसेट बनता है वैसे ही एक्शन आप लेते हैं, और जैसे आप एक्शन लेते हैं वैसे ही रिजल्ट आपको जो है मिलते हैं। तो इसलिए माइंडसेट माइंडसेट जो भी आपने बनाना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है एक थॉट से, एक विचार से। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई भी एक विचार इस तरह से हमारे अंदर आता है, कोई भी एक थॉट हमारे अंदर आता है, और उसके बाद क्या होता है, उस थॉट को लेकर के सीरीज ऑफ थॉट्स हमारे अंदर आने लगते हैं। एक थॉट आया था, उसी थॉट के ऊपर हमने सोचना शुरू कर दिया और सोचा। उसी थॉट के ऊपर जब हम दोबारा से सोचेंगे तो फिर हमारे अंदर दोबारा से उसी तरह का थॉट आना शुरू हो जाएगा। मतलब कि बार बार उसी थॉट की जो सीरीज है हम बनाना शुरू कर देते हैं, और उसी सीरीज के मुताबिक जैसे जैसे वो सीरीज बड़ी होती चली जाती है, और उसी तरह से फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो एक थॉट से सीरीज ऑफ थॉट्स आता है। जैसे मान लो, उदाहरण के तौर पे मैंने एक थॉट बनाया कि मेरे को गोवा जाना है, मान लो। तो अब उसी थॉट को लेकर के मैं सोचता रहूंगा कि मेरे को वहां जाना है, वहां मैं जाऊंगा, वहां मैं बीचेस पे घूमूंगा, वहां कैसीनोज भी बहुत हैं, वहां तो भाई जो है क्रूज भी है, वहां तो जो है मैं एक्टिविटीज भी कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज भी कर सकता हूँ। वहां तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वहां, मतलब इस सीरीज ऑफ थॉट्स, मतलब सोचता रहूंगा, मैं अच्छे अच्छे रेस्तरां में जाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे होटल में जाऊंगा, मैं वहाँ अलग अलग बीचेस पे घूमूंगा, वहाँ मैं बीच के ऊपर जो बैठ करके जो है बढ़िया खाना एंजॉय करूंगा, वहाँ मैं बीच में नहाऊंगा। मतलब ए सीरीज ऑफ थॉट। एक थॉट आया था कि मुझे गोवा जाना है, लेकिन उसके साथ मैंने बार बार और थॉट्स को जोड़ करके एक सीरीज ऑफ थॉट्स जो है वो बना लिया। और वो सीरीज ऑफ थॉट जो था मैंने खुद ही क्रिएट किया। और वहां से होता क्या है, जब सीरीज ऑफ थॉट बन जाता है तो कई बार कई व्यक्ति तो उससे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई बार उस व्यक्ति जो है उसी सीरीज ऑफ थॉट्स के अंदर में भी फंसा रह जाता है। तो इसलिए हमको इस चीजों का ध्यान रखना है कि हम जो सोचते हैं, या उन उस थॉट को लेकर के जो भी सीरीज हमारे अंदर में बनती है, हमको उसमें फंसना नहीं है। राइट? आपने बहुत बार सुना होगा कि दिल तो बच्चा है जी, या मन तो बच्चा है जी। जैसे दिल तो बच्चा है कहते हैं, तो इसी तरह से मन भी बच्चा होता है। आप उस बच्चे को जो भी बोलेंगे वो करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे के अंदर आज्ञा मानने की जो है क्षमता होती है। बड़े कई बार कहना नहीं मानते, लेकिन छोटे बच्चों को आप जो भी कहते हो वो कहना मानते हैं। तो इसी प्रकार से अपने माइंड को जो भी आप कहेंगे, जो भी काम करने को कहेंगे, वो बच्चा है और वो उस माइंड उस काम को करेगा। लेकिन
डिपेंड ये करता है कि क्या आप उससे काम बढ़िया तरीके से ले पा रहे हैं या आप उसके गुलाम हो गए हैं। दो चीजें हैं, या तो आप एक बच्चे की तरह, बच्चे की भांति उससे हर प्रकार का काम करवा सकते हो, और अगर आप उसके गुलाम हो गए तो फिर आपका माइंड आपसे काम करवाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो होता क्या है, जो भी विचार हमारे भीतर आता है उसको फिक्स करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उस थॉट को फिक्स ना किया तो वो थॉट आपके अंदर घूमता रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, आज आपको एक लिंक मिला था, जूम का लिंक मिला था कि आज आपको ये सेशन अटेंड करना है, और आपने अभी अभी करंटली आप सभी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। मतलब कि आपने इस थॉट को फिक्स कर दिया कि आपको इस सेशन अटेंड करना था, और आप कर रहे हो, और ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि ये थॉट फिक्स हो गया, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई भी थॉट जब हमारे अंदर आता है तो हम उसको फिक्स नहीं कर पाते। जैसे बेलगाम घोड़ा होता है। अब बेलगाम घोड़े को अगर आप अपने प्रेमिसिस के अंदर एंटर करने देंगे तो वो क्या करेगा, अंदर तोड़फोड़ कर देगा। लेकिन अगर घोड़े के ऊपर लगाम लगी होगी और वहां पे अगर कोई चौकीदार बैठा होगा तो वो उस घोड़े को अंदर नहीं जाने देगा, उस प्रीमिसिस में, उस बिल्डिंग में अंदर नहीं जाने देगा, और वो बोलेगा कि भाई यहीं रुको, तुम्हारा अंदर जाना जो है अलाउड नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हमने अपने माइंड के ऊपर कोई भी एक ऐसा चौकीदार नहीं बिठा के रखा हुआ, इसीलिए ही हर प्रकार का थॉट हमारे माइंड के भीतर आ जाता है। और क्यों हम परेशान रहते हैं, क्यों हम चिंतित रहते हैं, क्यों हम फंसे रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड के अंदर जो भी थॉट आता है और वो एंटर कर जाता है और हमारे माइंड को बेलगाम घोड़े की तरह अस्त व्यस्त कर देता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी सही एक्शन नहीं ले पाते, चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम हमेशा ही परेशान रहते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी थॉट आपके माइंड में आता है, आपको पहले ये डिसीजन लेना है कि उस थॉट को अंदर आने का परमिशन देना है या नहीं देना है। और अगर दे दिया तो उस थॉट को फिक्स करना है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि आपने इस थॉट को परमिशन दे दिया था कि यस मैं इस जूम मीटिंग को अटेंड करूंगा, तो आपने इस थॉट को फिक्स कर दिया। तो इसी प्रकार से जो भी थॉट आपके माइंड में आएगा, आप उसको फिक्स कर दीजिए कि आपने उस थॉट से क्या काम करवाना है और करवा दीजिए, तब आपका माइंड फ्री रहेगा। लेकिन अगर आपने उस थॉट को फिक्स नहीं किया तो वो थॉट आपके माइंड के अंदर बार 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 घूमता रहेगा, जिसकी वजह से वो आपको परेशान करके रखेगा। इसीलिए ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेवजह परेशान रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। इतने थॉट्स आते हैं, इतने थॉट्स आते हैं, मतलब कहा जाता है कि 40,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे जो है 24 घंटे में हमारे माइंड में आते हैं। और किसी को ज्यादा आते हैं, किसी को कम आते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना परमिशन दे रहा है थॉट्स को माइंड के अंदर आने का, और कितना उनके उनको उनके ऊपर लगाम उसने कसा हुआ है। ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति के ऊपर। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिना परमिशन किसी भी थॉट को अपने अंदर नहीं आने देता। मैं जब रात को सोता हूं तो मुझे 1 मिनट का समय लगता है नींद आने में, 1 मिनट ओनली। मैं सोता हूँ, घड़ी घूम करके वो 60 सेकंड का साइकिल मुश्किल से पूरा करती होगी और मुझे नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि मैं जितने भी थॉट भीतर में आते हैं मैं उनको फिक्स कर देता हूँ, उनसे जो भी काम लेना है मैं ले लेता हूँ, और अनवांटेड थॉट्स को मैं अपने भीतर में नहीं आने देता। तभी आज मैं इसी चीज की आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आपको भी यही करना है। अगर आपको जिंदगी में तरक्की करनी है, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो थॉट को फिक्स करना सीखिए। किस थॉट को आने का परमिशन देना है, किस थॉट को परमिशन नहीं देना है, वो आपको डिसाइड करना होगा। अब चीजों को देखने से माइंडसेट नहीं बनता है, समझिए मेरी बात को। चीजों को देखने से माइंडसेट नहीं बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारा है एक हिल स्टेशन का, और राइट साइड में बहुत ही डर्टी टॉयलेट है, बहुत ही गंदा टॉयलेट है। तो इससे माइंडसेट आंखों से नहीं बनता, समझो मेरी बात को। माइंडसेट आंखों से नहीं बनता, देखने से नहीं बनता, माइंडसेट बनता है थॉट से। जो थॉट आपके भीतर आता है, जो सीरीज ऑफ थॉट आपके अंदर आते हैं, और जो आप बिलीफ बना लेते हैं, जिस चीज के प्रति जो आप बिलीफ बना लेते हैं, उससे आपका माइंडसेट बनता है। दो तरह का माइंडसेट होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए एंजॉइंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज राइट एंजॉइंग इन द चैट बॉक्स। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट में क्या फर्क होता है दोस्तों? ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति हमेशा ग्रोथ की बातें करेगा, और वो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें करेगा। फिक्स माइंडसेट वाला जो है हमेशा नेगेटिव सी बातें करेगा।
एक ग्रीन जोन दिख रहा है आपको, एक रेड जोन दिख रहा है। ग्रीन जोन मतलब बढ़िया जोन है, रेड जोन हमेशा खतरे वाला जोन है। तो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि मैं सीखने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं सीखने को तैयार हूं। मुझे चाहे उसके लिए दिन रात एक करनी पड़े, मैं करूंगा। और फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या कहता है कि पता नहीं मैं इस चीज में अच्छा हूं या नहीं हूं, पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला उस चीज को करके रहता है। जैसे आपने देखा होगा, ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं वो इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और वो पॉसिबल कर देते हैं उस चीज को जो 60 सेकंड के अंदर में वो वहां दिखाते हैं। उस 60 सेकंड का परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए उनको 6 6 महीने, 1 1 साल, 2 2 साल, 3 3 साल, 4 4 साल, 5 5 साल भी लग जाते हैं। बट वो लर्निंग के लिए तैयार रहते हैं। वो इतना, उनका ग्रोथ माइंडसेट इतना बढ़िया तरीके से बना होता है कि उसके लिए जितनी मेहनत उनको करनी थी उतनी मेहनत वो करते हैं, उतना पुरुषार्थ वो करते हैं, और अल्टीमेटली वो वहां तक पहुंचते हैं। और जब कोई फ्रस्ट्रेशन होता है हमारे अंदर में, जब कोई भी फ्रस्ट्रेशन होता है हमारे अंदर में, तो जो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो गिव अप कर देता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ के अंदर में गिव अप कर देते हैं कि छोड़ो यार, मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, मैं इस काम को नहीं करूंगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन के दौरान भी उस चीज का जो है सोल्यूशन निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं और चैलेंज करते हैं वो अपने आप को। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कभी भी चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करते, वो चैलेंज स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं या बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज जहां कोई भी बॉस जो है एक काम को देता है, एक चैलेंज देता है, लेकिन उसको स्वीकार करने वाले एक दो लोग ही होते हैं। बाकी सारे लोग चैलेंज लेना स्वीकार ही नहीं करके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो जिंदगी में कभी जो है चैलेंज लें, जिसकी वजह से, क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो एक लिमिटेड जगह के ऊपर ही रहते हैं। लेकिन जो लोग चैलेंज लेते हैं जिंदगी के अंदर में अपने आप को, वो किसी और के साथ चैलेंज नहीं लेते, वो खुद के साथ चैलेंज लेते हैं कि यस, मेरे को करना है, मेरे को ये करना ही है, मेरे को ये आगे बढ़ना ही है, अपनी लाइफ के अंदर मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करके दिखाना ही है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है जिंदगी में जब भी वो फेल होगा वो उससे शिक्षा लेगा और आगे बढ़ेगा। तो लेकिन जो फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति होगा, जब भी वो फेल होता है तो वो कहता है कि मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं फेल हो गया, क्यों इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैं अच्छा हूं ही नहीं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा अपने फेलियर से भी शिक्षा लेते हैं और वो पूछते हैं कि बताइए मैं किस तरह से सख्त मेहनत करूं। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो ये नहीं कभी कहते कि मेरे को बताओ मैं कैसे सख्त मेहनत करूं, वो कहते हैं कि बस मुझे बस इतना बता दो कैसे मैं स्मार्ट दिखूं, कैसे मैं अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा बढ़िया दिखाऊं अपने आप को। मतलब वो सोशल मीडिया पे तो अपने आप को बहुत बढ़िया दिखाएंगे, बहुत बढ़िया अपनी इमेज दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे वो जिंदगी में बहुत खुश हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके पास में, मतलब शो ऑफ करते हैं वो लोग। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति शो ऑफ कम करते हैं, वो रियल काम के ऊपर फोकस करते हैं, रियली वो कैसे बढ़िया काम कर सकते हैं, और रियली वो जो उनके अंदर में पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल के मुताबिक वो रियल काम करके दिखाते हैं, वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। उनका काम बोलता है, उनका सक्सेस बोलता है। कहते हैं ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। और अगर आपने किसी को कोई जवाब देना है तो बोल के मत दीजिए, अपनी सक्सेस के साथ उसका जवाब दीजिए। और दूसरे लोग जो होते हैं, जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, वो दूसरों की सक्सेस को देख करके डरते हैं, जलते हैं। मतलब वो कभी भी दूसरों को कामयाब होते देखना नहीं चाहते, और अगर देखते भी हैं तो वो हमेशा डर वाली सिचुएशन उनके अंदर में बनी रहती है, एक फियर उनके अंदर जो है जो बना रहता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, हमेशा ही कुछ ना कुछ दूसरों की तरक्की से सीखेंगे, उनसे लर्निंग लेंगे। और जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं तो वो हमेशा जो है अपने एबिलिटीज को जो है अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं या अपनी एबिलिटीज के ऊपर ही शक करते रहते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के
लोग होते हैं वो खाली एबिलिटीज के ऊपर जो है निर्भर नहीं रहते, वो हमेशा एफर्ट करने के ऊपर जो है लगे रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो एफर्ट करते रहते हैं। वो उनको पता होता है कि मैं चाहे कामयाब हूं या ना हूं, लेकिन एफर्ट करना जो मेरा धर्म है, मतलब वो एफर्ट करने से कभी पीछे नहीं हटते, वो पुरुषार्थ करने से कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। चाहे रिजल्ट ना भी मिले तो वो यही सोचते हैं कि मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिला, चाहे रिजल्ट नहीं भी मिला। नेगेटिव कभी नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी, अगर अगर कोई क्रिटिसाइज कर देता है फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों को, तो वो लोग घबरा जाते हैं या काम करना छोड़ देते देते हैं। एक कहावत है ना, कहना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जब लोग उनको कुछ कहते हैं तो वो काम नहीं करते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो, उनको चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वो किसी की परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो। वो कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें, कहते रहें। वो इस किसी चीज की परवाह नहीं करते, वो अपना एफर्ट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और अपनी मंजिल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और अल्टीमेटली अपनी मंजिल तक वो पहुंच जाते हैं। जैसे आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़ी देर तो तेजी तेजी से भागते हैं, और उनको लगता है मैं बहुत तेज बढ़ रहा हूँ आगे, मैं बहुत तेज जिंदगी में आगे जा रहा हूँ। लेकिन बीच में जाके वो सो जाते हैं, मतलब कि उनका गेम ओवर हो जाता है। लेकिन जो कंसिस्टेंट तरीके के साथ मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत जो करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो अल्टीमेटली, चाहे कछुए की चाल भी क्यों ना चल रहे हों, चाहे स्लो स्पीड के साथ भी क्यों ना चल रहे हों, अल्टीमेटली वो अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि जिंदगी में कभी भी इस चीज के ऊपर डिपेंड सोचना नहीं है कि लोग हमारे से तेज चल रहे हैं। तेज चलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंट रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक बहुत सुंदर जो है कहावत है कि आपने सुना होगा कि एक बार क्या होता है कि एक पत्थर होता है, और उस पत्थर के ऊपर निरंतर जो है जल की धारा जो है पड़ रही होती है। और इतना हार्ड पत्थर होता है कि उसमें छेद करना बिना किसी जो है इक्विपमेंट के पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जल की धारा निरंतर उस पत्थर के ऊपर पड़ती रहती है, बूंद 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 उस पत्थर के ऊपर पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, और अल्टीमेटली उस पत्थर में भी होल हो जाता है। वो किसकी वजह से हुआ? वो निरंतरता की वजह से हुआ, क्योंकि निरंतरता के साथ वह पानी की बूंद उस पत्थर के ऊपर पड़ती रही, पड़ती रही, पड़ती रही। तो इसी प्रकार से रस्सी की भी आपने कहावत सुनी होगी कि एक रस्सी जो है एक पत्थर के ऊपर निरंतर घिसती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है कि वो लगातार चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ये कुएं के ऊपर भी आपने कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ कुएं के ऊपर जब लोग रस्सी से पानी निकालते थे पहले जमाने में, तो वहां पत्थर के ऊपर भी उस रस्सी का निशान पड़ जाता था। तो इसी वो क्यों पड़ा? क्योंकि कंसिस्टेंटली वो रस्सी उस जगह के ऊपर चल रही थी, और उस पत्थर के ऊपर भी वो निशान डाल देती है। ये जो है निरंतरता की वजह से होता है। अगर आप निरंतरता के साथ कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे, अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला माइंडसेट है, और आप जो है जिंदगी में आगे बढ़ने की ही सोच रखते हैं, तो आप हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले लोग यही कहेंगे कि भाई सक्सेस तो सभी को मिलती नहीं है, कंपटीशन बहुत है, सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, ये काम करना बहुत मुश्किल है, नया बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, जिंदगी में तो कंपटीशन ही कंपटीशन है, जिंदगी में तो दुख ही दुख है, सुख मिलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने बचपन से ऐसी ही चीजें सुनी। आपने देखा होगा, बचपन से अगर किसी बच्चे को बार बार आप नो बोलो, भाई ये नहीं करना, 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 तो अल्टीमेटली उसका फिक्स माइंडसेट बन जाता है कि भाई कुछ भी नहीं करना, जिंदगी के अंदर कुछ करना ही नहीं है। और क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं है, क्योंकि जैसे चल रहा है वो चलने दो, रिस्क क्यों लेना भाई, है ना? क्यों क्यों चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना? लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं, तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि भाई जिंदगी में आगे बढ़ना ही है, चाहे लोग कुछ भी कहें, हमको आगे चलना ही है। कोई भी सिचुएशन उनको रोक नहीं पाती। आपने
शिवाजी की कहानी सुनी होगी। उनकी जो मदर थे जीजाबाई जी, वो उनको हमेशा ही ग्रोथ की बात करते थे, हमेशा ही सक्सेस स्टोरी सुनाते थे, जिसकी वजह से शिवाजी ने बहुत बड़ा काम किया लाइफ के अंदर। आज भी लोग उनको याद करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी खूबसूरत स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या था, एक व्यक्ति को जो है फांसी की सजा सुनाई जाती है, और वो व्यक्ति जो होता है जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां उसके पास एक रिसर्च करने वाली टीम पहुंच जाती है। वो बोलती है कि देखो बात ऐसे है, तुमको तो फांसी होनी है, और 3 दिन के बाद तुमको फांसी होनी है, और तुम तड़फ तड़फ के मरोगे। लेकिन हम एक काम करना चाहते हैं, हमारी एक रिसर्च है। हम क्या करेंगे, हम एक कोबरा नाग को लेकर के आएंगे तुम्हारे पास में, वो तुम्हें डसेगा, और तुम्हारी एक ही सेकंड में मृत्यु हो जाएगी, और हमारा रिसर्च भी पूरा हो जाएगा। जिस दिन तुमको फांसी होनी है उसी ही दिन जो है हम कोबरा लेकर के आएंगे, और तुमको तड़फ तड़फ के नहीं मरना पड़ेगा, तुम एक ही बार में मर जाओगे। तो व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझको तो मरना ही है, फांसी में तड़प तड़प के मरने से अच्छा अगर इनका कोई रिसर्च होता है तो हम वो रिसर्च इनका करवा देते हैं। और वो पेपर पे के ऊपर साइन कर देता है कि ठीक है, तुम अपना रिसर्च कर लो, जो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। तो जिस दिन उसकी फांसी का दिन होता है, वो रिसर्च वाली टीम वहां पे आ जाती है, और रिसर्च वाली टीम उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देती है, और 2 पिन वो ले लेते हैं, और उस व्यक्ति को वो बोलते हैं कि अभी तुमको कोबरा नाग डसेगा। और जैसे ही वो 2 पिन उसकी बाजू के ऊपर जो है चुभाते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, तो ये पाया जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर से वह विष जो है पैदा हो गया, जो कि एक कोबरा नाग के डसने से पैदा होता है। मतलब कि उस व्यक्ति का माइंडसेट पहले से ही 3 दिन पहले से ही तैयार हो गया था कि मेरे को कोबरा नाग डसेगा और मेरी मृत्यु कोबरा नाग के डसने से होगी। उसका माइंडसेट 3 दिन पहले ही वैसा तैयार हो गया था। और जैसे ही ये रिसर्च आती है तो सारे सरप्राइज रहते हैं। मतलब कि माइंडसेट का गेम कितना तकड़ा गेम है आप समझ सकते हैं, इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं। एक और खूबसूरत स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक हलवाई जो है मार्केट के अंदर में उसका दुकान होता है, और एक व्यक्ति उसके पास हर रोज शाम के समय में दूध पीने आता है। एक दिन वो दूध पी के जाता है, तो लेकिन बाद में जब बर्तन खाली होता है, तो हलवाई देखता है कि इस दूध के अंदर तो एक जो है लिजार्ड जो है, एक छिपकली जो है। तो वो सोचता है कि ये दूध तो मैंने जो है शाम को बाबूजी को दिया था, और पता नहीं बाबूजी आएंगे या नहीं आएंगे, उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो 3 दिन 4 दिन वो बाबूजी नहीं आते, और वो हलवाई समझता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने जो है छिपकली वाला दूध पी लिया। लेकिन 4 दिन के बाद वो बाबूजी वहां पे आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि दूध मेरे को पिलाइए। तो हलवाई बोलता है कि चलो अब तो जो है ये व्यक्ति बच गया है, मरा नहीं है, तो मैं इसको असली कहानी बता ही देता हूँ। कहता है बाबूजी, ऐसे था 4 दिन पहले जब आप मेरे पास दूध पीने के लिए आए थे, तो उस दूध के अंदर में छिपकली मरी हुई थी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप जिंदा हैं, लेकिन जो है मैंने बाद में देखा, अगर मैं पहले देख लेता तो मैं आपको दूध ना देता, लेकिन आप जिंदा हैं, अच्छा हुआ अभी, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। लेकिन वो बाबूजी ने वो माइंडसेट क्रिएट कर लिया कि 4 दिन पहले मैंने जहर वाला दूध पिया है, 4 दिन पहले मैंने एक ऐसा दूध पिया है जिसमें छिपकली मरी हुई थी। तो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, रातों रात उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और अगले दिन उस हलवाई को पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, और उसको वो सारा खेल समझ में आ जाता, माइंडसेट का सारा खेल उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है हलवाई को, कि इससे अच्छा तो मैं उसको ना ही बताता। और क्योंकि उसका माइंडसेट सारी रात वो व्यक्ति परेशान रहा, उसका माइंडसेट ऐसे बन गया कि मैंने जहर वाला दूध पिया था, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, और वो मर जाता है। तो माइंडसेट का गेम कितना बड़ा है। माइंडसेट आपसे कुछ भी पॉसिबल करवा सकता है। जो भी आप सोचेंगे वो आप पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि सारा गेम जो है वो माइंडसेट का है। तो आपको लूजर बनना है, आपको विनर बनना है, ये आपको खुद सोचना होगा। आप इकोनॉमी को ब्लेम करना चाहते हो, आप, या जो है अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हो कि यस मैं जो है खुद आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप अपना बिना गोल के पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो,
या बड़े बड़े ड्रीम्स जो आपके हैं, वो उसके लिए आप अपना गोल सेट करके उसके ऊपर काम करना चाहते हो, या आप सारा दिन जो है आराम से कंफर्ट जोन में निकालना चाहते हो, या उस कंफर्ट जोन से बाहर आके आप काम करना चाहते हो, या आप ज्यादा देर तक सुबह तक ज्यादा देर तक सो के ये जिंदगी सोने में ही बिताना चाहते हो, या हमेशा इंप्रूव करते हुए एक्शन लेते हुए अपना रूटीन फिक्स करते हुए अपना टाइम टेबल फिक्स करते हुए अपने बिग ड्रीम्स को, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है, कोई पता नहीं है, हर रोज एक नया दिन होता है, लेकिन हर हर रोज अपना एक नया जो जोश के साथ आप उठिए और अपने दिन के सभी कामों को पूरा कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप विक्टिम माइंडसेट के साथ जिएंगे कि भाई ये तो उसकी गलती थी, ये तो मेरी गलती नहीं थी, ये तो उसकी वजह से हुआ, ये तो उनका फॉल्ट है, इसमें तो मेरा कोई कसूर ही नहीं है, इसको विक्टिम माइंडसेट बोला जाता है, जिसमें हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। और 80% लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में जिनका विक्टिम माइंडसेट है। 80% लोगों का माइंडसेट विक्टिम माइंडसेट है, जिसमें वो हमेशा ब्लेम गेम के ऊपर ही जिंदगी बिता देते हैं, और हमेशा वो चाहते हैं कि कोई उनके साथ में सिंपथी करे, कोई आके उनका हालचाल पूछे, कोई आके उनकी मदद करे, हमेशा वो यही सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग आएं और उनकी मदद करें। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आज जो भी आप करेंगे या आज जो भी आप हैं, वो इसीलिए हैं, जो भी आपने जिंदगी के अंदर में चॉइसेस करी थी उसी का नतीजा आज आप ले रहे हैं। आज आप जिंदगी में अगर कामयाब हैं तो वो आप अपने डिसीजंस की वजह से हैं, और अगर आप जिंदगी में आज फेलियर हैं तो भी आज आप अपने उन डिसीजंस की वजह से हैं, जो डिसीजन आपने लिए अपने माइंडसेट के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक। क्योंकि जब तक आप अपने पास्ट के जख्मों को हील नहीं करेंगे तो आप कभी भी मैच्योरिटी लेवल को अटेन नहीं कर सकते। पुराने जख्म जो है तकलीफ देते रहेंगे आपको, लेकिन जब उसके बारे में ही सोचते रहोगे, उसके बारे में ही सोचते रहोगे, उसके बारे में ही सोचते रहोगे, विक्टिम माइंडसेट में कुछ भी नहीं होगा। पास्ट के ऊपर फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जो होना था वो हो गया, उसी के ऊपर सोच सोच के अपना माइंडसेट बना करके हमेशा वही अपने फेलियर को देखते रहोगे तो जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, लाइफ के अंदर आगे देखिए, हमेशा आगे की तरफ बढ़िए। जो हो गया सो हो गया, जो नुकसान होना था वो हो चुका, छोटा था बड़ा था कुछ भी लुटना था, जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब मुझे आगे देखना है कि मेरे को जिंदगी में आगे क्या करना है, आगे की तरफ मुझे बढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको जो है इस तरीके से उन्होंने चमड़े का वो लगा के रखा होता है उसके मालिक ने, ताकि उसको लेफ्ट राइट ना दिखे, वो बिल्कुल सीधा दिखे। तो भाई जब आपने लेफ्ट राइट पीछे जिंदगी में पीछे देखना छोड़ दिया, सिर्फ आगे की तरफ देखना शुरू कर दिया कि मेरे को जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, मेरे को लाइफ में दूसरों को भी आगे कैसे लेकर के जाना है, तब आप विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे, ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे, और आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। अगर अभी तक भी आपके माइंड ने आपको अपना गुलाम बना करके रखा हुआ है, तो आज आपके पास में मौका है कि आप अपने माइंडसेट को उस गुलामी से बाहर निकाल सकते हो, और आज से ही आप डिसीजन ले सकते हो कि यस, जो होना था वो हो चुका, मुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे अब लाइफ में कुछ सीखना है, जो भी जिंदगी में होना था वो हो चुका, जो भी गलतियां मैंने करी हैं उससे सीखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। तो आपको सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा, आपको अपना माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना होगा, और जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कुछ भी प्राप्त करने के लिए, उसके लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मैं उसके लिए तैयार हूं। और जो ज्ञान होता है ना दोस्तों, ज्ञान जो विजडम होती है वो बर्थ टू बर्थ आगे जाती है। मतलब जैसे हमारी जिंदगी का जो साइकिल होता है, लाइफ का जो साइकिल होता है, जब हम इस जन्म के बाद में हमारा अगला जन्म जब होता है तो ज्ञान भी साथ में ट्रेवल करता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये जरूरी नहीं है, मेरा आज का स्टेटस भी अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने यही लिखा हुआ है कि भाई जरूरी नहीं है कि अ, हमारा दोबारा जन्म होगा तभी मतलब उसी को पुनर्जन्म गिना जाएगा। कई बार हमारा माइंडसेट चेंज हो जाए तो इसी जन्म में भी हमारा पुनर्जन्म हो जाता है। तो आज आपके पास फिर से मौका है अपने माइंडसेट को चेंज करके
माइंडसेट के साथ एक नया जन्म आप लीजिए और आज से ही प्रण कीजिए कि मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करूंगा, मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं हर वो कीमत देने को तैयार हूं, लेकिन सक्सेस के लिए मुझे जो कीमत देनी है वो मैं दूंगा और सक्सेस मुझे मिलेगी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनत करता है लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, प्लानिंग बना करके, गोल सेट कर करके, सही डायरेक्शन के अंदर में एक पूरा रूटीन के साथ काम करता है, एक पूरा टाइम टेबल बना करके प्रॉपर जब वो काम करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती उसका सक्सेस मिलने से। और जैसे जमीन के ऊपर आप कुछ मत बोइए तो वहां खरपतवार उगेगा ही उगेगा, इसी प्रकार से हमारे माइंड की जो लैंड है, अगर इस पे आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो वहां खरपतवार उगेगा। और जब माइंड की लैंड खरपतवार वाली होगी तो हमेशा आप वैसी ही हरकतें करेंगे, नेगेटिव ही हरकतें करेंगे। तो जरूरत है सबसे पहले उस लैंड के ऊपर वो हल चलाने की, ताकि उस लैंड को, उस फर्टाइल लैंड के अंदर हम वो सीड डाल सकें, ग्रोथ का सीड डाल सकें, जिससे हमारी सक्सेस जो होनी है। तो आज हल चलाइए उस लैंड के ऊपर, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर वो हल चलाइए और वहां ग्रोथ का सीड आज डाल दीजिए, वहां वो सीड को नर्चर कीजिए, वहां उसका ध्यान रखिए, उसको जो प्रॉपर पानी देना है, उसको जो प्रॉपर खाद देना है, मतलब उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जरूरी एफर्ट हमको करना है वो करते रहिए। और वो सीड एक बहुत शानदार जो वट वृक्ष बनेगा, वो एक ऐसा शानदार पेड़ बनेगा कि सारी जिंदगी आपको फ्रूट्स देगा। वो एक ऐसी लैंड है जिस लैंड के ऊपर आपको लगातार काम करते रहना है, उसका ध्यान रखना है और उसके इर्द गिर्द जो है, जो कांटेदार तार होती है वो लगा के रखनी है, कि ताकि दूसरे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव लोग उस फर्टाइल लैंड को कभी भी डिस्ट्रॉय ना कर सकें अपने बम गिर के। राइट। तो दोस्तों, माइंडसेट को आज से ही चेंज कीजिए, क्योंकि याद कीजिए अपना बचपन, आप अपना बचपन याद कीजिए। छोटे बच्चों में कितना स्पार्क होता है, आपने देखा ना कितना स्पार्क होता है, कितना जंप मारते हैं हम, कितना कूदते हैं, कुछ भी पॉसिबल करने को तैयार होते हैं। मैं एरोप्लेन लूंगा पापा, मैं ये करूंगा, मैं तो रॉकेट लूंगा, मैं तो जिंदगी में पापा इतना बड़ा काम करूंगा, वो कहते हैं ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, छोड़ यार, कहाँ पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम ही उनको रोकते हैं, हम ही छोटे बच्चों को रोकते हैं। लेकिन जितना स्पार्क हमारे अंदर भी था, आप अपना बचपन याद करो, आपके अंदर भी वो जुनून, आपके अंदर भी वो जोश, आपके अंदर भी वो स्पार्क था। लगातार आप काम करते रहते थे, लगातार आप कूदते रहते थे, मेहनत करते रहते थे, भागते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। और वही स्पार्क आज भी आपके अंदर है, वही स्पार्क है आपके अंदर आज भी है। लेकिन वो आग जो बुझ गई थी, मैं सिर्फ उसमें फूंक मारने का काम कर रहा हूं, ताकि वो स्पार्क दोबारा से, आपकी जो आग है वो दोबारा से प्रज्वलित हो जाए। मैं सिर्फ फूंक मारने का काम कर रहा हूं, आग आपके भीतर वो है, वो जोश आपके भीतर है, वो जुनून आपके भीतर है, वो कुछ कर दिखाने की क्षमता आपके भीतर है, वो रियल हीरो आपके अंदर है, वो चाइल्डहुड का स्पार्क आपके अंदर आज भी जिंदा है, वो कामयाबी के झंडे गाड़ने वाला इंसान आपके अंदर आज भी जिंदा है। वो व्यक्ति को दोबारा से अंदर से जागृत करना है, क्योंकि नेगेटिविटी नेचुरल है, स्वाभाविक है। उस नेगेटिविटी को जो है हमने अंदर नहीं घुसने देना। और हमको क्या करना है, ऐसी पावर अपने अंदर जनरेट करनी है और सारी नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल देनी है। जैसे एक वैक्यूम क्लीनर जब आप चलाते हैं तो वैक्यूम क्लीनर सारी मिट्टी वहां से उड़ा देता है, सारी मिट्टी वहां से जो है खींच लेता है। और इसी प्रकार से हमको क्या करना है, वो पावर हमारे भीतर है, उस पावर के साथ, वो पॉजिटिविटी की पावर के साथ हमने उस सारी नेगेटिविटी को समाप्त करते हुए हमारे अंदर के उस रियल इंसान को निकालना है, जो वाकई में बना था कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। और वो हासिल आप कर पाएंगे। आपको हर रोज करना क्या है, हर रोज आज के ऊपर फोकस करना है। जो भी हर रोज का दिन होता है उसके ऊपर जब आप फोकस करेंगे, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में जितना रहेंगे, आप जो है जितना भी हर रोज अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे, जितना भी थॉट्स को जो है सेटल करते जाएंगे, जितना भी जिंदगी के अंदर प्लानिंग बना करके काम करेंगे, एक्शन लेकर के काम करेंगे, एक्शन एक्शन एक्शन, याद रखना मेरी बात को,
एक्शन एक्शन एक्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन, ये मेरा लिखा हुआ एक थॉट है, लिख लेना इसको अपने पास। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। तो जिंदगी में कब कामयाबी आएगी? एक्शन एक्शन एक्शन। आपने फिल्मों में सुना होगा कि जब भी वो शॉट लेने लगते हैं तो बोलता है एक्शन, और वो शॉट ले लिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जिंदगी में जब तक एक्शन नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। तो जब आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, सारी कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों याद रखिए, एक मूल मंत्र आज आपको दे रहा हूं जिंदगी में कामयाब होने का, माइंडसेट को डेवलप करने का। एक्शन एक्शन एक्शन। तो क्या है आज का मूल मंत्र? एक्शन एक्शन एक्शन। और मेरा लिखा हुआ थॉट याद रखना हमेशा, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट एक्शन। जिंदगी उन्हीं की बनती है जो जिंदगी में एक्शन लेना जानते हैं, जिंदगी में एक्शन लेते रहते हैं। लगातार एक्शन लेते रहिए, लेते रहिए, लेते रहिए, और सही डायरेक्शन में लेते रहिए, तो आपकी लाइफ बिंदास बन जाएगी दोस्तों, वंडरफुल बन जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सी यू नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक लेता हूं आप सभी लोगों से विदा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Develop a great mindset. Thanks a lot. थैंक यू सर जी, थैंक यू मुकेश जी, बहुत बहुत बधाई सर।